हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आइए, आप सभी का हमारे दीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 9 से लेके 10+2 कॉमन फॉर ऑल क्लासेस होगा। लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी लैंग्वेज हो, सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व में कोई भी भाषा हो, उसके अंदर टॉपिक्स की क्रिएशन, टॉपिक्स की उत्पत्ति किस आधार पे होती है। तो आइए जाने हम लैंग्वेज। इसके लिए कुछ अनिवार्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ तत्वों का समावेश होता है जिनसे मिलकर इसका निर्माण होता है, और उन्हीं को बेस मानते हुए हम इसके अंदर टॉपिक्स की उत्पत्ति करते हैं। इंग्रेडिएंट्स, किसी भी लैंग्वेज के लिए इन इंग्रेडिएंट्स का होना अवश्यंभावी होता है। फर्स्ट रहेगा लेटर, जस्ट आफ्टर वर्ड। नेक्स्ट phrase, then clause, at last टर्न आई हमारे सेंटेंस की। जब पूरा सेंटेंस निर्मित हो जाता है तो उस बेसिस पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। पार्ट ऑफ स्पीच आपने अवश्यंभावी पढ़ा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारे अंग होते हैं, उनमें एक अंग, पार्ट ऑफ स्पीच का एक जो अंग है, एक जो पार्ट है, उसमें फर्स्ट पार्ट को हम नाउन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट को नाउन कहते हैं, और नाउन में से ही निष्कासित होकर हमारे एक टॉपिक की क्रिएशन हुई, एक टॉपिक की उत्पत्ति हुई, जो हम आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में पूर्व पद के नाम से जानते हैं। किसी नाम से जानते हैं? पूर्व पद के नाम से जानते हैं। तो आइए जाने आर्टिकल संख्या में कितने हैं। ए, एन, दी, इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम आप सभी को परिचित कराने जा रहे हैं। तो देखिए, ए और एन और दी, ये आर्टिकल कहलाते हैं। सबसे पहले इसकी काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के आर्टिकल्स। कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया? 2। कितने पार्ट्स? 2। डेफिनिट और इंडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल। निश्चित और अनिश्चित आर्टिकल। डेफिनिट और इंडेफिनिट, निश्चित और अनिश्चित नाम से ही क्लियर हुआ है आप सभी के समक्ष। तो देखिए, ये सामान्यतः डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम डिटरमिनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये डिटरमिनर्स के नाम से जानते हैं। डिटरमिनर्स का एक, इसको हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, वर्गीकरण के अंतर्गत जब हम रखेंगे, तो डिटरमिनर्स का ये सब क्लास या उपवर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपवर्ग। जिससे फॉर एग्जाम्पल, आप फाउंड अ बुक यस्टरडे। देखिए, आई फाउंड ए बुक यस्टरडे।
I found a book yesterday. I remember the maths. I remember the match which was played. Which was played between India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि ए का यूज हुआ है, ए बुक। सेकंड में दी का यूज हुआ है। किसका हुआ है? दी का यूज हुआ है। तो बुक को इंडेफिनिट बताने के लिए, बुक को अनिश्चित बताने के लिए यहाँ पे ए का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? ए का यूज। टू एक्सप्रेस और टू शो द बुक इंडेफिनिट। द बुक इंडेफिनिट, पुस्तक को यहाँ पे अनिश्चित शो करने के लिए यहाँ पे ए का यूज किया गया, क्योंकि इसके बारे में हमें ये नहीं मालूम कि ये जो बुक है कौन सी बुक है। नो वन नोज अबाउट द बुक, कि ये जो हमारे पास बुक है इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सो वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल ए। नेक्स्ट द मैथ्स। मैथ्स को डेफिनिट बताने के लिए, मैथ्स को निश्चित बताने के लिए यहाँ पे दी का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है मैच बिटवीन इंडिया एंड पाक, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो मैच खेला गया मुझे वो याद है, उसकी स्मृति मेरे अंदर है। सो वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल दी। जस्ट देन फंक्शंस और प्रकारों के बेसिस पर आर्टिकल्स को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के आधार पर आर्टिकल के भाग, यानी हिंदी में बोले तो प्रकारों के आधार पर दो पार्ट कौन कौन से हुए? दो पार्ट डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। दो पार्ट। डेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हुए हमारे समझ? डेफिनिट आर्टिकल दी, जिसका मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था। डेफिनिट आर्टिकल दी, निश्चित आर्टिकल। इसके पश्चात टर्न आती है सेकंड पार्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, जैसा आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हुआ ना, ए बुक, आई फाउंड ए बुक यस्टरडे। तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल संख्या में दो। कितने हुए? दो। कौन कौन से? ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे थे ए और एन।
इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल? अनिश्चित आर्टिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए तथा एन अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। किसी भी सेंटेंस में जब हम ए और एन का यूज करते हैं तो सर्टेनिटी नहीं होती उस चीज की, ये अनिश्चितता को व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NMLA died in a road accident. दो आर्टिकल यूज हुए यहाँ पे। कितने आर्टिकल्स? दो आर्टिकल्स यूज हुए। फर्स्टली आया एन, सेकंड आया ए। देखिए, NMLA डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट। एक MLA एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। दोनों ही चीज हमारे पास अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए दी गई है। दोनों ही चीजें हमारे समक्ष अनिश्चितता को प्रकट कर रही हैं। सो वी आर यूजिंग हियर एन एंड ए। नाउ सेकंड है, ए मैन वॉज फाउंड गिल्टी। ए मैन वॉज फाउंड गिल्टी। देखिए, आर्टिकल ए कौन सा है? इंडेफिनिट। कौन सा है? इंडेफिनिट। एक व्यक्ति को दोषी पाया गया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, honest boy is liked by all. An honest boy is liked by all. An honest, एक ईमानदार लड़का। ईमानदार जो लड़का है सभी के द्वारा उसको पसंद किया जाता है, यानी सभी को अच्छा लगता है? फोर्थ में ये, यू आर ए लकी गर्ल। यू आर ए लकी गर्ल। आर्टिकल ए, समझ गए? अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा कहाँ पे हम किया करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। नाउन से तो पहले होगा, बट उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? नाउन से पहले आर्टिकल तो यूज करेंगे हम, बट इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे? कौन सी नाउन से पहले यूज करेंगे? नाउन का सिंगुलर और काउंटेबल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सिंगुलर और काउंटेबल बोले तो जिसको हम काउंटिंग कर सके, जिसकी गणना कर सके, जिसकी गिनती कर सके। दूसरा सिंगुलर एक वचन में हो। किसी भी वर्ड का आर्टिकल ए एन का यूज होने के लिए, किसी भी वर्ड का आर्टिकल ए और एन जब हम यूज करते हैं, उसके लिए उस वर्ड का नाउन होना, काउंटेबल होना और सिंगुलर होना अनिवार्य है।
पहली बात तो ये थी नाउन होना, सिंगुलर होना और काउंटेबल होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल, he was purchased a ring which is made of gold. He purchased a ring which was made of gold. A ring, उपरोक्त वाक्य में जो ये रिंग आया ना, रिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। किससे पहले हुआ है? रिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज हुआ है। रिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि रिंग है उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, एक अंगूठी है। क्लियर? उसके पश्चात क्यों वहां रिंग के साथ ए का यूज? क्योंकि ये सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। लेकिन गोल्ड से पहले, किससे पहले आर्टिकल यूज नहीं हुआ? गोल्ड से पहले। गोल्ड से पहले आर्टिकल यूज क्यों नहीं हुआ? ना तो ए हमने यूज किया ना एन यूज किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये गोल्ड है ना, गोल्ड, इसकी हम गणना नहीं कर सकते, ये काउंटेबल नहीं है। नाउन तो है, नाउन तो है, बट ये काउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए बॉय कम हियर टू सेल ज्वेलरी। ए बॉय कम हियर टू सेल ज्वेलरी। एक बॉय से पहले हमने आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया। ए बॉय, ए बॉय केम हियर टू सेल ज्वेलरी। देखिए, सिंगुलर है, काउंटेबल है, जो ये बॉय है सिंगुलर है। दूसरा काउंटेबल है। इसके पश्चात जो ये ज्वेलरी है, क्या है? ज्वेलरी। ज्वेलरी के साथ हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। व्हाई? डू यू नो? देखिए बेटा, ज्वेलरी के साथ हमने किसी भी आर्टिकल का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नाउन तो है बट अनकाउंटेबल है। क्या है ये? अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। तो किसी भी सेंटेंस में हम इन आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का यूज कैसे करते हैं? तो देखिए, किसी भी सेंटेंस में ए और एन आर यूज हम करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे? फर्स्टली यूज ऑफ ए, यूज ऑफ किसी भी वर्ड की। देखिए, सीधी सी बात है, आपने सुना होगा, पहले पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी टीचर ने पढ़ाया होगा। उसमें जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हमें बताया जाता है कि पहला अक्षर वोवल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन हो। स्वर हो तो एन का यूज, व्यंजन हो तो ए का यूज किया जाता है। बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? किसी भी वर्ड की हम उसको प्रोनाउंस करके देखेंगे, उच्चारित करके देखेंगे, बोल के देखेंगे, वो ध्वनि किसकी प्रोड्यूस कर रहा है, ध्वनि किस वर्णमाला की, व्यंजन की अगर ध्वनि प्रदान करता है तो आर्टिकल ए का यूज। अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है तो एन का यूज। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल ए गर्ल, a filling, a table,
a dog, a school, a school, school। हमने इनको उच्चारित करके देखा, इनकी ध्वनि समझी। एक गर्ल, ये गर्ल, इसमें ध्वनि ग की आ रही है। फर्स्ट साउंड, प्रथम जो ध्वनि है वो ग की आ रही है, जो कि एक ग क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। हिंदी अल्फाबेट का, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। अतः ये गर्ल से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। क्यों किया? क्योंकि जब हम इसको उच्चारित करके देखेंगे तो गर्ल किसकी ध्वनि प्रदान की? गर्ल ने ग की, जो कि हिंदी अल्फाबेट के मुताबिक, हिंदी वर्णमाला के मुताबिक एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और व्यंजन से पहले हमें यूज बताया गया आर्टिकल ए का प्रयोग हो। किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग। सो इट इज अप्रोप्रिएट। यह जो, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग उपयुक्त है। सेकंड में देखिए, फिल्म किसकी ध्वनि उत्पन्न हुई? फै की, ए फिल्म, ये भी सही है। दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टेबल किसकी आई? ध्वनि किसकी आई? टे की, यहाँ पे आर्टिकल ए। डॉग, डे की आई, आर्टिकल ए। तो गाइस, आज हमने आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज एक ही पढ़ा है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही काफी। नेक्स्ट हम कल करेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि दीप एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।